गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? 11th है। 11th को तो आप लोग रेस्ट ईयर समझते हैं कि 11th तो रेस्ट ईयर है, आराम कर लो। लेकिन नहीं, आराम नहीं करना है। 11th ही बेस है। 11th यदि आपने कमज़ोर कर लिया, वीक कर लिया, तो आगे आपका जो बेस रहेगा वो वीक रहेगा। तो यहाँ पर आपको सोना नहीं है, बहुत ही कायदे से केयरफुल होकर जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यही केमिस्ट्री की आपकी जड़ है। बच्चा सोचता नहीं 11th है, चलो भाई आराम करते हैं, 12th में पढ़ा जाएगा, बोर्ड एग्जाम होगा। ऐसा नहीं। जब आपका स्टार्टिंग का बेस ही कमज़ोर होगा तो आगे बोर्ड में आप क्या करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बहुत ही केयरफुल होकर के आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से आप लोग मेहनत करें यदि आगे कुछ करने का मूड है। और आप सोचते हो कि नहीं केवल ओनली पास ही होना है, तब तो आप पास तो हो जाए, चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से जो है, लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और बेस तभी तैयार होगा जब 11th को आप कायदे से पढ़ेंगे। 11th कायदे से पढ़ेंगे तो आपका बेस सही रहेगा, 12th में सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप 11th ही बेकार कर देते हैं कोई बात नहीं, सब बेकार। तो चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इसमें एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स में बेटा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, वो इसी पर बेस्ड है कि कोई भी कंपाउंड दिया है, कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हेलोजन, कोई भी कंपाउंड्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं, तो उनकी क्वांटिटी, उनकी जो क्वांटिटी होगी, वेट होगा उसमें, वो कितना होगा। तो क्वांटिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपको निकालना है कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जैसे देखते हैं नंबर 1 की एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप जो कंपाउंड है उसमें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और वहां पर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो, क्या परसेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन का उस कंपाउंड में, तो आप किस तरह डिटरमाइन करेंगे, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंट ऑफ कार्बन। तो कहीं पर भी कार्बन का परसेंट निकालना हो, कहीं पर भी, तो कार्बन के परसेंट का आपको फार्मूला याद रखना है। 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 यानी वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला आपको लगा देना। यदि आपने ये फार्मूला लगा दिया तो आपका वहां से कार्बन का परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा कि कार्बन का परसेंट आप कैसे निकालेंगे। इसके बाद सेकंड आप देखेंगे कि कहीं पर भी यदि आपको हाइड्रोजन का परसेंट कैलकुलेट करना है, हाँ, तो देखिए ये था हमारा परसेंट ऑफ कार्बन के परसेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें यदि हमें कार्बन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंट आपका कार्बन होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 44 कहाँ से आ गया। तो 12 हमारा जो कार्बन एटम होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 12 होता है। और इसके बाद 44 कार्बन किस में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर वेट होगा वो 44 होता है।
तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है और 12 जो लिखा हुआ है ये कार्बन हमारा उसका एटॉमिक वेट है। अब इसके बाद हम चलिए बात करते हैं परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पर भी हमें हाइड्रोजन का परसेंट कैलकुलेट करना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और वहां पर हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे। हाइड्रोजन का परसेंट इक्वल लिखेंगे आप 2/18 इनटू वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनटू 100, ये फार्मूला आपको लगा देना। तो आप ध्यान रखेंगे कहीं पर भी हमें कार्बन का परसेंट निकालना हो या हाइड्रोजन का परसेंट निकालना हो तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और यदि कहीं ऑक्सीजन का परसेंट निकालना हो तो ऑक्सीजन का परसेंट निकालने के लिए जो भी आपने परसेंट निकाले हो, कार्बन हाइड्रोजन या जो भी हो, उन सबको आप ऐड कर दें और ऐड करके 100 में से माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का परसेंट निकल आता है। तो ये आपका कार्बन का परसेंट हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन में आप देखें 2/18 कहाँ से आ गया, तो 2 हमारा हाइड्रोजन का आपका जो है H2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा और ये हमारा जो है आपका 18 ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो हाइड्रोजन का परसेंट निकलेगा और यदि इसको लगा दिया तो ये कार्बन का परसेंट निकल रहा है। तो इस तरीके से आप इनकी कोई भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम होगी आप ये फार्मूला लगा देंगे तो अपने आप न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।